सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना, कमेंट करना, अच्छे अच्छे बुरे बुरे जो भी करना, पर ज़रूर करना। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। व्लॉग को पूरा देखिएगा, आधा नहीं, बिना स्किप किए व्लॉग को देखिएगा। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। गुड मॉर्निंग एंड फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज जैसे आप देख सकते हो थर्सडे का दिन है, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, पूजा जो कर चुकी हूँ। बेटी स्कूल गई और बज गए हैं 7:20। अभी तक पहुँची नहीं है, क्योंकि पहुँचेगी तो फ़ोन करेगी कि मैं पहुँच गई। तो बस इतना ही कुछ। अब लगी हूँ मैं किचन में, फटाफट काम करूँगी। और जो कल वो सब कपड़े वपड़े डिस्कार्ड किए हैं उनको भी थोड़ा आज अपनी जगह पर लगाना है, उनको किसे देना है, क्या देना है, ये भी देखना है। तो आज उसका वो काम सब निपटाऊंगी और निकलूंगी घर से। तो पहला काम करूंगी टेलर के पास जाके वो सारा सामान दे के आऊँगी। तो हम लोग घर से निकलते ही सबसे पहले पहुँचे मिठाई की दुकान, जो कि है इंदिरा नगर मुंशी पुलिया की साइड पे स्वाद, जो कि बहुत अच्छी है और हम लोगों को वहाँ के मीठे बहुत पसंद आने लगे हैं। तो एक्चुअली मुझे किसी को मीठा देना था, तो उसी के लिए मैं गई थी उनके लिए लेने के लिए। तो वही पसंद करते करते मुझे अपने लिए भी कुछ दिख गया था, तो मैंने ले लिया। और बारिश हो रही थी इसलिए मैंने चश्मे नहीं लगाए थे, क्योंकि एक बार भीग जाता है तो फिर वो एकदम पोंछने के बाद भी मेसी हो जाता है। तो मैं बिना चश्मे के गई और फ़ोन की भी चिंता हो रही थी कि वो भी भीग रहा है, बट ज़रूरी काम था। और कपड़े वपड़े तो आज मैं किसी को दे नहीं पाई जो पुराने निकाले थे, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना कि ये सब काम आज हो ही नहीं पाया। डिग्गी में पड़ा हुआ है सब सामान, अब उसको देखूँगी मैं, कल कुछ दे के आऊँगी किसी को। तो फिर इनको ले लिया। और टेलर का भी काम आज का नहीं हो पाया, सारे काम मेरे वो हो गए, रह गए, क्योंकि बारिश की वजह से आज सारा प्रोग्राम। बट एक चीज़ अच्छी हुई कि मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो बेटी को ले लिया, बेटी को लेने के बाद घर निकले। बात यही हो रही थी कि कल इनका स्कूल में कुछ इवेंट वगैरह है, जिसकी कई दिनों से तैयारी चल रही थी। फाइनली आज लास्ट प्रैक्टिस थी, सब कुछ हो गया और इन्हें कल से जाना है, जाना है, रोज़ ही जा रही हैं। तो कल और परसों 2 दिन के लिए शायद इवेंट है, 2 दिन चलेगा इनका। तो इनकी भी उसमें कुछ ड्यूटी वगैरह लगी है। पार्टिसिपेशन तो नहीं है इनका, बट हाँ इनकी कुछ ड्यूटी लगी है, क्योंकि 11th में है तो इन लोगों की कुछ ड्यूटी लगी है, छोटे बच्चों के फंक्शन है, तो उसी के लिए ये रेडी हो रही हैं। हाय गाइस, मम्मी बाल कर दो मेरे। मम्मी यहाँ बना रही है रोटियाँ। मम्मी बाल कर दो। मेरे हाथ देखो बिल्कुल आटे के हैं, तुम्हारे हाथों में बालों में लगा नहीं, तो 10 मिनट रुक जाओ बस। ये तुम्हारे लास्ट, ये तुम्हारे कुत्तों की रोटी बन रही है, बाकी मेरा किचन पोंछ ले फिर आते हैं। ओके बना लो। तब तक स्ट्रेटनर लेकिन बंद कर दूंगा ना, बंद है बंद है बंद है बंद है बंद है। तो गाइस ये स्ट्रेटनिंग और ये सब इसलिए हो रही है क्योंकि कल है मेरा इवेंट, स्कूल में इवेंट है। मम्मी क्या बोलना चाहोगी मेरे इवेंट के बारे में? मैं क्या बोलूँ, इवेंट है तो है। यस, अभी तक आप लोग को मेरा स्कूल तो पता ही चल गया होगा विद माई यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग। तो सभी को पता है। कल है हमारा इवेंट। अगर मम्मी कुछ दिखा पाई तो दिखाएंगी। अरे जब मेरे को एंट्री मिलेगी तो मैं दिखा पाऊंगी। हाँ, तो जब मम्मी को एंट्री मिलेगी तब वो कुछ अगर दिखा पाई तो दिखाएंगी। नहीं तो तुम्हारे पास फोन लगा दूंगी दिखाओ। हाँ, मैं ब्लॉग कर लूँगी, मेरे पास फ़ोन रहता है। मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स लेके आप लोग तक पहुँचा दूँगी। आई विल हैव दैट मच ऑफ फ्रीडम। ठीक, ब्लॉग की फ्रीडम बिल्कुल। बुफे जरूर दिखाऊंगी। बुफे ज़रूर दिखाना। मम्मी इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन फूड। No, I'm not interested in food. I'm interested that in your schools. रहने देते, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक गाइस। अभी चलते हैं हम लोग बाल स्ट्रेट कर। हाँ, ये गलत बात होती है। चलो ठीक है, खा लो खा लो। नहीं, खा लो पहले। कमरे में रख दो, वहीं पे खाते हाँ, फिर कमरे में। ओके, लेट्स गो। हेलो, क्या है? हेलो हेलो। तुमने मेरे कपड़े क्यों डाले हुए? ये सुबह हम पहने हुए थे। तो मैं नहीं पहन सकती क्या? कपड़े तुम्हारे में आती तो लफर जैसी लग रही है, लफेबर जैसी। कितनी अच्छी फिटिंग है ये। हाँ, वो मेरी फिटिंग है। मेरी फिटिंग है ये, इलास्टिक पे किसी को भी आ सकती है। कितनी फ्लोई फ्लोई।
हाँ तो मैं जो पसंद करती हूँ कपड़े वो अच्छे ही कपड़े पसंद है। तुम्हारे जो है सॉरी ये तुमने पसंद नहीं की थी, ये ऑनलाइन आई ये थी, ऑनलाइन आई थी। ये माँ से लेके आते, याद है वो टंगी हुई थी वेस्ट साइड में, ये हम अपने से लाए थे। इसी का इतना भी टंगा था टॉप। एक टॉप भी है। और जब तुम्हारे वहां जाते थे ना बोर्ड्स के पेपर में, तो एक लेडी पहन के आती थी, थैंक गॉड। तब तक ली नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम एक दिन पहले पहन के गए थे, नेक्स्ट पेपर में वो पहन के आई थी, लेकिन उनकी ये फ्रॉक नहीं थी, टॉप था। उनके पास टॉप शर्ट थी और नीचे जीन्स पहनी थी। तो मैंने कहा थैंक गॉड हम कल पहन आए, आज नहीं पहनी। अगर दोनों सेम डे अगर सेम पेपर में पहन लिए होते तब सोचो क्या होता। दोनों ट्विंस और दोनों गेट के बाहर ही वहीं खड़े रहते थे, वो भी जाती नहीं थी, हम भी जैसे पूरी ड्यूटी दे रहे वो भी रहती थी। तो अरे हमने कहा अरे बाप रे ये कैसी, और वो तो देखे होगा मुझे ड्रेस में, एक दिन पहले ही तो पेपर था, एक दिन छोड़ के पेपर होते थे ना गैप में, तो एक दिन 4-4 दिन नहीं 1-2 दिन ही के अंदर उन्होंने मैंने देख लिया था। मैंने कहा होए होए, मैंने सेकेंड या थर्ड पेपर में ही तुम्हारे पहनी थी ये वाली, पहन के गए थे, व्लॉग में होगा पता चल जाएगा। तो मैंने कहा हाय राम एकदम सेम, और जब मैंने पहनी होगी तो वो मुझे घूर रही होंगी, यार मेरे पास ऐसी मैं साइड अभी जो तुमने करवाई वो भी ऐसी। तो हम बनवाते तो नहीं, वेस्ट साइड ऐसे ही बनाता, तो मैं क्या करूं। नहीं और कौन सी ड्रेस ऐसी है, ब्लू वाली। ब्लू कौन सी ब्लू? अभी वो स्ट्रैप वाली। हाँ वो जो अभी ठीक करवाई है, अभी तक एक को बार पहनी ही नहीं, खरीदे उसको 4 महीने हो गए, अनबॉक्सिंग भी करी थी, दिखाई भी थी। अब तो पैकेजिंग अनबॉक्सिंग वो बॉक्स में आई थी, याद नहीं है क्योंकि उसमें और भी सामान आए थे। उसके अंदर ड्रेस थी, एक माइक वाइक मंगवाया था, क्या मंगवाया था, समथिंग कुछ मंगवाया था तो, और अरे स्टैंड मंगवाया था यही ब्लॉगिंग का, तो वही सब चीजें थी। बस ड्रेस मेरी चलो रख दो, फालतू में वो सब ना करो, फाड़ दोगी तुम। मैं क्यों फाड़ूंगी? ठीक है, और चलो तुम्हारे बाल कर दे फटाफट, चलो। यस। तो गाइस यहाँ पे इनके हुए रहे हैं बाल स्ट्रेट, क्योंकि ये आगे आगे के तो अपने से कर लेती हैं लेकिन पीछे पीछे नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए मेरे को इनका बाल पीछे का सीधा करना पड़ता है। और ये सब तैयारी जैसे आप जानते हैं कल के इवेंट के लिए हो रही है, तो बस आके पहले इन्होंने शैम्पू वैम्पू किया और उसके बाद स्ट्रेट कर रही हैं, ताकि कल सवेरे उतना टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए रात में ही ये सब ठीक ठाक कर रही हैं। और उसी बीच हम लोगों की भैंसा भैंसी भी यही हुई कि इधर का नहीं हुआ है उधर का नहीं हुआ है, जबकि मैं कह रही हूँ कि अब हो चुका है, लेकिन नहीं अब ये भी कर दो वो भी कर दो, तो तब से चिक 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 हम लोगों की मार भैंस पे भैंस हो रही है और चिका चिल्ली मची है कि इधर का नहीं हुआ है उधर का नहीं हुआ है। और मैं बार बार यही बोलूँगी फिर अपने से ही कर लो, लेकिन नहीं, पीछे से कर दो, मेरा कर दो, मुझे दिखता नहीं है, अपने से होता नहीं है, तो वही है। आखिर भैंसा भैंसी में कौन जीता, आप सोच के बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो वैसे आपको पता ही चल गया होगा कि कौन जीता। पता है ना आपको कि मुझे मेरे इवेंट पे आना है? नहीं मुझे नहीं आना। क्यों नहीं आना है? को भेज देंगे, वो तो आएंगे ही। देखो ये सब फालतू पंती हो ना मेरे बन। क्यों भाई, पहली बार तो मैंने जिंदगी में कुछ में लिया होगा। पार्टिसिपेशन तो नहीं है ना, तुम्हारा ड्यूटी है, वो मैंने बता दिया व्लॉग में कि क्लास 11 की ड्यूटी है, छोटे बच्चों का इवेंट है उसमें हैं? तो ठीक है, उसमें क्या करना, और डैडी आ जाएंगे तो लेने, तो देखो वही यार तो ड्यूटी है तो क्या हो गया, तुम आना पड़ेगा। मोबाइल तो देखो तुम्हारे पास रहेगा, तो व्लॉग कर लेना, हम व्लॉग में कर लूंगी, व्लॉग में डाल दूंगी और मैं खुद भी देख लूंगी, व्लॉग में कर लूंगी। तो बस तुम्हें नहीं आना पड़ेगा देखने। देखेंगे, ट्राई करेंगे। नहीं ट्राई नहीं आई विल करना, ट्राई नहीं करना। आई विल ट्राई, क्योंकि तुम्हारा कोई टाइमिंग नहीं है एक्चुअली, और तुम्हारे कुत्तों की रोटी रखी करो। अरे कुत्तों को मैं खिला दूंगी रोटी, टाइमिंग कैसे नहीं, वो बता दूंगी ना मैं। शाम का होगा तो मेरे को शाम को दिया विया जलाने का टाइम रहता है, मेड आने का टाइम रहता है, तो घर छोड़ नहीं सकते ना। गाइस मैं पहली बार इवेंट कर रही हूँ कोई, तो उसमें भी नहीं आई। टाइमिंग स्कूल का थोड़ा वो है ना, जो स्कूल की टाइमिंग होती है उसमें तो तुम जानती हो हम कभी भी आ सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है, बट अब इवनिंग में 4 बजे 5 बजे कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो तुम जानती हो हाउस हेल्प आती है, तुम भी जानती हो आंटी आती है काम करने, उनको कैसे क्या करेंगे, मैनेज करेंगे दोनों। मना कर देना ना, तो काम बर्तन में तो पड़े रहेंगे। ठीक है एक दिन नहीं धुलेंगे कुछ नहीं हो जाएगा।
बाकी और भी बहुत से काम रहते हैं। शाम का टाइम में दिया बत्ती करना रहता है, घर में लाइट पर ये जलानी गलत रहती है। बात होती है। सुबह की लाइट जला के जाएंगे, ऐसे करके क्या करेंगे? पर ये गलत बात होती है। मनाओ इनको, कमेंट करो। पहले टाइम फिक्स होने दो, तुम्हारा नोटिस आने दो, कुछ होने दो। गाइस मेरी टाइमिंग 8 बजे से, मुझे सुबह 8 बजे से छुट्टी रहना का मुझे सुबह से कोई प्रॉब्लम है। 3:30 बजे। और ये कल का टाइमिंग है, अभी परसों का डिसाइड नहीं हुआ है, तो परसों का आने दो। अगर जल्दी का होगा, वो 5-6 बजे वाला होगा तो देखो प्रॉब्लम। हाँ 3 बजे 4 बजे तक का अंदर होगा तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी, पक्का। गाइस लेकिन देख लेना, लेट हुआ तो पॉसिबल नहीं। गाइस देख लेना, अगर ये नहीं आई तो फिर कितने लोग चाहते हैं कि मैं जाऊं कमेंट। और कितने लोग चाहते हैं कि मैं ना जाऊं? तो अगर ऐसे कमेंट आए ना, देखना। हाँ ठीक। यस। हेलो गाइस, रात के बज गए हैं 9 और हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है। सबको आलू की पराठे बना के खिला दी है। और आज मैं स्पेक्स इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि पता नहीं मिल नहीं रहा है, प्रॉब्लम। और एक तो ऐसे ही इन्होंने मैडम ने तोड़ फोड़ दिया है यार देखो गाइस, मुझे पता नहीं चला। इन्होंने देखो, चश्मा रखने की क्या जगह थी? मेरा घर है, मैं कहीं पे भी रख। नहीं, चश्मे का केस होती है चश्मा रखने की जगह। ये बिस्तर और रजाई के ऊपर तो कोई भी जगह नहीं होती रखने की। गर्मी में रजाई कौन होता? अरे वो एसी वाली क्या बोलते हैं उसको? कुल्थ। क्विल्ट गाइस, प्री प्राइमरी की टीचर रह चुकी हैं। तो इसीलिए एक तो तुम्हारे यहाँ जाने का ना, इसलिए। और भी नहीं, अब ये नहीं पहनना, बड़ी क्राइटेरिया है। तो ये तो हम लोगों को ड्रेस कोड मिला। ये पहनना मम्मी, वो पहनना मम्मी। गाइस तो हम लोगों को ड्रेस कोड, हम लोग स्कूल ऐसे आना तो काय का इवेंट, तुम्हारी बस ड्यूटी लगी हुई है, काम करो जाके। क्यों लगी है वो भी? चलो, और देखा जाएगा जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। ये पहनना, वो पहनना, ऐसे पहनना, वैसे पहनना। मैंने तो कुछ नहीं बोला है। तुम कल ही बोल रही थी ऐसे आना वैसे आना। तो इतने ज्यादा अगर मैं गैस कमेंट करके बताना, मैं हर वक्त ही कायदे से रहती हूँ और अच्छे से रहती हूँ। ये बड़ी भसंडा जैसी रहती है। क्या बात है, आज में देखो मैं हमेशा। हाँ तो तुमने आज मेरे कपड़े गाइस पहन रखे, आपने सुबह का ब्लॉग देखा होगा तो ये इनको देख ले। ये मेरा ही सुबह का फ्रॉक है, मैं यहाँ पे टांग के गई थी, आके चेंज नहीं करा, इन्होंने पहन लिया। इसमें मुझे दिया गया है और यहाँ भड़काया जा रहा है, भड़का मेरे खिलाफ। आधे से ज्यादा तो मेरे दोस्त देखते हैं व्लॉग। ओ रियली? तो वो लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? और ये मैं स्कूल भी पहन के जा चुकी हूँ कितनी बार। ओके नॉट। तो तुम्हारे दोस्तों ने भी देखा होगा कि आंटी की ड्रेस है, और तुम आधी से ज्यादा चीजें मेरी यूज करती हूँ, तो उसमें कोई वो नहीं है। आज मैंने पहली बार ब्लॉग में बताया, अब आइंदा से कोई भी चीज छुपाई नहीं जाएगी गाइस, सब बता दी जाएगी। तो जाना और नहीं जाना डिपेंड करता है कल जब लौटोगी, टाइम पता चलेगा। आप रहने दो, ये नाम भी आगे चलेगा। आपको मैं ब्लॉग दूंगी कल, अपने इवेंट के अंदर दूंगी, खबरें दूंगी अपने चैनल पे। मेरा कौन सा चैनल है? तुम्हारा कोई चैनल? मैं उसमें से बैठ के मुंह पोतती हूँ। वो मेकअप चैनल जो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। नहीं, आप लोगों ना मेरी फैमिली में दिखाऊंगी। एक फैमिली तो समझ लीजिए, वो फैमिली। फैमिली। तो गाइज इसी सब ये बहस कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो फिलहाल लेकिन ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसी भैंसो भैंसी के साथ, भैंसो भैंसी नहीं भैंसा भैंसी के साथ करते हैं ब्लॉग को खत्म। सुबह आप कभी ब्लॉग नहीं बना पाती, मैं कितनी बार ब्लॉग में बोल चुकी हूँ कि मैं अभी मेरी फोटो तो खींचोगी, मैं पहली बार। कौन सा तिलक विलक भी लगवा लेना, बॉर्डर पे नहीं जा रही हो, स्कूल ही जा रही हो। तो मेरा पहला फोटो तो खींचोगे मेरी? फोटो खींच के क्या करोगी? मेमोरीज। तो व्लॉग बनाओगे डाल देंगे, वो मेमोरीज ही तो हो रही है। मेरे 220 221 व्लॉग्स हो चुके हैं, वो सब मेमोरीज ही हो रही हैं। तो और कितनी क्या मेमोरीज है। आपके पास फोन है? हाँ, आप अपनी फोटो खींचिए तो उसमें कितनी मीन है। बचपन में मैं एकदम तैयार होकर लंच में जाती थी तो फोटो ले। हाँ तो वो उसके यहाँ पे लगा हुआ तो है, यहाँ पे फोटोज इतनी सारी देखो लगी, इन्हीं की तो लगी हुई है। जब भी ये तैयार होके कहीं जाती थी तो डांस में, और ये कितनी बनाई है। अब बड़ी हो गई हो, अब अपने से खींचो, अपने दोस्तों से कहो वो खींचे तुम्हारी, और तो खींच ही देंगे। तो बस। और चलिए इसी भैंसा भैंसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म। मिलती हूँ आपसे कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। हाँ, बड़ा रेडी हो रहा है ऐसे जैसे हमारा पता नहीं क्या पहन के जा रही। तो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए
टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना, कमेंट करना, अच्छे अच्छे बुरे बुरे जो भी करना, पर जरूर करना। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। बाय बाय, लव यू ऑल।